हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल कर दिया और उनसे जुड़े हुए तमाम कमांडरों और उनके बड़े करीबी लोगों को भी कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हसन नसरुल्लाह के खानदान के पीछे हाथ धोकर इजराइल पड़ा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि लेबनान के अंदर बैरूत के अंदर तक घुसकर इजराइल ने खौफनाक तबाही मचाई और बमबारी की, जिसके अंदर हसन नसरुल्लाह के चचा के पूरे घर को इजराइल ने बमबारी में पूरे के पूरे घर को ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, लगातार इजराइल जिस तरह से नसरुल्लाह के घर वाले और परिवार वालों को निशाना बना रहा है, साफ लग रहा है कि इजराइल को अभी भी नसरुल्लाह के मरने के बाद भी नसरुल्लाह के आने वाली नस्ल का डर है। खबर ये है कि पूरे के पूरे उनके जो चचा के परिवार के घर वाले थे, परिवार के मेंबर थे, इजराइल ने बमबारी करके तमाम घर वालों को कत्ल कर दिया। बैरूत पर हमले के साथ साथ इजराइल ने लेबनान में एक ही हमले में 30 से ज्यादा लेबनीज लोगों को कत्ल कर दिया। पहले दिन भर में 4 से 5 लोग मारता था, अब इजराइल लेबनान में हर दिन कम से कम 100 लोगों का कत्ल कर रहा है। इजराइल ने पूरी ताकत से, इजराइल की मिलिट्री और ग्राउंड मिलिट्री ने पूरी ताकत से लेबनान के अंदर तक घुसकर बमबारी की है, जिसके बाद लेबनान की तबाही की जो तस्वीरें आई हैं वो ये है। ثلاث ضربات قوايا على فكرة. هاي الضربة على الحارة مبينة من منطقة جناح. هي بس قريبة كتير. هيدي الضربة هون، هي بس ضرب المستودع من تحت، ما ضربوه كله يعني للبناء. هيدي الضربة هون। अल्लाहु अकबर। इसी तरह से साउथ लेबनान में इस खूबसूरत मस्जिद को आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तस्वीर। नीचे देखिए, मस्जिद को शहीद करके मस्जिद का नामो निशान भी इजराइल ने मिटा दिया। उसी तरह से दोस्तों, पूरे पूरे गांव को बम लगाकर, बटन दबाकर, एक ही क्लिक में पूरे गांव को इजराइल तबाह कर रहा है। लेबनान की ये तस्वीर खौफनाक है। उधर आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी लेबनान के अंदर जमीनी ऑपरेशन और तेज करने पड़ेंगे। इजराइल की खौफनाक लेबनान पर बमबारी से 3050 लेबनान के नागरिक मारे जा चुके हैं। लेबनान के अंदर इजराइल के सैनिक क्या खतरनाक कांड कर रहे हैं, डिटेल में समझिए। गूगल पर मौजूद इस मैप को देखिए और मस्जिद की डिटेल को देखिए। लेबनान के अंदर मस्जिद अहलुल कुरान नाम की एक खूबसूरत मस्जिद थी, मस्जिद अहलुल कुरान नाम की मस्जिद, जो गूगल पे मौजूद थी। इजराइल के सैनिकों ने सबसे पहले उस मस्जिद को तबाह किया और फिर गूगल पर आकर खुद ही रिव्यू डाल रहे हैं कि वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जो है ईंट पत्थर है, वहाँ सिर्फ मलबा है, वहाँ पर कुछ नहीं है। इसी तरह से दूसरे इजरायली सैनिक ने लिखा है कि वहाँ ना मस्जिद है ना कुछ और है, बल्कि वहाँ जो कुछ भी था बर्बाद हो चुका है, वहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। इजराइल के सैनिक नरसंहार करते हुए इतने फ्री हैं कि टाइम पास करने के लिए वो ये सब भी कर रहे हैं। एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो ऑटोमन एम्पायर के वक्त की थी, ये देखिए, बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा। उस बिल्डिंग को देखिए, ये जो हजारों साल पुरानी जो इमारत थी, इजराइल के सैनिकों ने इसको भी बम लगाकर उड़ा दिया और ये देखिए अब सिर्फ खंडर ही खंडर हैं। बताया था मैंने देर रात को आपको, जब आप सो रहे थे, जी हाँ आप सो रहे थे, तो उस वक्त मैंने एक देर रात को बड़ा अपडेट दिया था कि इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला है जो हिजबुल्लाह ने दागी है। बेन गुरियन इजराइल के एयरपोर्ट पर खड़े हुए इजराइल के एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा है। उसका सबूत नहीं था ना, तो अब लेके आया हूँ। देखिए, ये जहाज़ के अंदर छेद जो आप देख रहे हैं,
जिसकी वजह से अब ये जहाज़ उड़ नहीं सकता और लंबा समय लगेगा इसको रिपेयर होने में। बता दूं, इजराइल के इस जहाज़ पर हिजबुल्लाह के हमले का ये निशान है। वहीं हिजबुल्लाह जीत के दावे करता हुआ देखा जा रहा है। ये देखिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक तस्वीर है जिसमें हिजबुल्लाह की आर्मी आगे है, हसन नसरुल्लाह पीछे हैं और 2 लाइन लिखी है कि वही हो रहा है और वही होगा जैसा हमने सोचा था, जीत हमारी होगी और हमारी ही होनी है। वहीं जो देर रात को मैंने इजराइल के ऊपर खतरनाक हमले की फुटेज दिखाई, अब जानकारी आई है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो हिजबुल्लाह ने दागी थी वो ईरान की फतह बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिनको इजराइल नहीं रोक पाया और इजराइल के अंदर भारी तबाही देखी गई। उधर लेबनान ने ऑफिशियली यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, जो इजराइल ने प्लान करके पूरे लेबनान में पेजर अटैक करवाया था। वहीं शराब के नशे में शायद इजराइल के सैनिक टैंक भी चला रहे हैं। लेबनान का ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो कैमरे का वीडियो है, ये पिछले ही टैंक के जरिए बना हुआ है। जो पिछला टैंक चल रहा था, आगे वाला टैंक चलते ही चलते शराब के नशे में लगता है लुढ़क गया और इसके बाद उस टैंक में आग भी लग गई, जिसपे इजराइल के सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, लेबनान में इजराइल के सैनिक पूरे मोहल्ले इलाके को आग लगाकर सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा गाजा के बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने गज्जा के अंदर लगभग 79 यानी 80% तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया है। 814 मस्जिद पूरी तरह से शहीद कर दी गई हैं और 148 मस्जिद डैमेज है। $350 मिलियन का नुकसान गज्जा को हो चुका है। पेरिस के फुटबॉल क्लब के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में पहली बार इतना बड़ा पोस्टर देखा गया कि शायद ही दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में इतनी पाबंदियों के बाद इतना बड़ा पोस्टर फिलिस्तीन के समर्थन में लगा हो। वहीं हजारों पाबंदियों और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद अमेरिका में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। यहूदी सड़कों पर उनके खिलाफ उतरे हुए हैं। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर का पहली बार बयान आया है जब से उनको लात मार के यानी परसों निकाल दिया गया। तो आज उन्होंने 2 दिन बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पद से निकाला गया क्योंकि मैं वाहिद अकेला नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ बोलता था और मैं डिसएग्रीमेंट जताता था। मैं अगर
नेतन्याहू के किसी फैसले से नाखुश होता था तो देश का फ़ायदा सोचते हुए, देश के लिए सोचते हुए मैं नेतन्याहू के सामने अपना पक्ष रखता था। जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आया और नेतन्याहू ने मुझे मेरे पद से निकाल दिया, हटा दिया। जमाल शरीफ नाम के एक गज़ा में मौजूद पत्रकार थे, मिलियंस में इनके व्यूज़ आ रहे थे। इंस्टाग्राम ने इनका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया है। अनस जमाल अल शरीफ नाम के व्यक्ति हैं, पूरी तरह से इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। ऑफिशियली ये गाज़ा में मौजूद पत्रकारिता कर रहे थे और इनकी वीडियोस मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर रही थी और ट्रेंड कर रही थी, जिसके बाद इजराइल की पोल पुट्टी सारी दुनिया के सामने खुल रही थी। अब आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंस्टाग्राम में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में इजराइल के रिटायर्ड मुसाद के कमांडर हैं, महिला कमांडर है, उसके हाथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ये पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि किसी के भी अकाउंट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर यही होगा, सच दबाया जाएगा। हमास के लीडर ने, प्रवक्ता ने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जीता है, इसकी जीत से बाइडेन की पार्टी को सीखना होगा, समझना होगा कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को ये देखना होगा कि उनकी विपक्ष की जो पार्टी हारी है उसने गाज़ा में क्या क्या गलती की, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी चाहे तो गाज़ा के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर जंग बंद करवा सकती है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।